नमस्कार, शुभ साची विंध्य के इस समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नियाजिया। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा में तहसीलदार और नायब तहसीलदारों की हड़ताल, प्रशासनिक कार्य प्रभावित। उप मुख्यमंत्री ने की हर घर तिरंगा अभियान में भागीदारी की अपील। रीवा में पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिवक्ताओं की पहल, साइकिल से पहुंचे कोर्ट। रीवा के संजय गांधी अस्पताल में 3 घंटे बंद रही बिजली। रीवा में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस प्रशासन की टीम खाली हाथ लौटी। रीवा के लक्ष्मण बाग संस्थान में झूला महोत्सव का भव्य आयोजन। रीवा के शासकीय स्कूल में बच्चे ने थामा झाड़ू, शिक्षक गायब, वायरल वीडियो। रीवा में मकान खाली करवाने को लेकर विवाद, पुलिस से झड़प। रीवा में आर्ट फाउंडेशन ने आवारा पशुओं को पहनाए रेडियम बेल्ट। यूनियन बैंक रीवा ने सगरा में आयोजित किया वित्तीय समावेशन शिविर। अमरकंटक में श्रद्धालु पर गुंडों का हमला, बहन मांगती रही रहम की भीख। मऊगंज जिले के बधाइया गांव में दबंगों ने किया रास्ता बंद, ग्रामीण हुए कैद। सीधी में दलित युवती से गैंगरेप, 4 बदमाशों ने की वारदात, 3 गिरफ्तार। और मध्य प्रदेश में रक्षाबंधन पर साफ रहेगा मौसम। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। रीवा जिले में बुधवार से सभी तहसीलदार और नायब तहसीलदारों ने कार्य का बहिष्कार कर कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया। राजस्व अधिकारी संघ ने शासन के उस फैसले का विरोध किया जिसमें तहसीलदार और नायब तहसीलदार के कार्यों को कार्यपालिक और न्यायिक संवर्ग में विभाजित किया गया है। राजस्व अधिकारी संघ के जिला अध्यक्ष तहसीलदार हुजूर शिवशंकर शुक्ला ने बताया कि पहले दोनों संवर्ग के कार्य एक साथ किए जाते थे, लेकिन नए बंटवारे से कई व्यावहारिक परेशानियां सामने आ रही हैं। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती, विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। इससे पहले संघ ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगें रखी थीं। हड़ताल के कारण सभी न्यायिक मामलों में जनरल तारीख दे दी गई, जिससे दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्र से गवाही देने आए पक्षकारों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर चलाए जा रहे हर घर तिरंगा अभियान में प्रदेशवासियों से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का आह्वान किया है। उन्होंने सभी नागरिकों से अपने घरों की छतों पर तिरंगा फहराकर देशभक्ति की भावना को मजबूत करने की अपील की। राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि ये अभियान राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान को बढ़ावा देता है। उन्होंने नागरिकों से 2 से 15 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान में तिरंगा फहराने के साथ साथ तिरंगे के साथ सेल्फी लेने का भी आग्रह किया। हम सबका सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री जी ने स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त के पहले सभी से आह्वान किया है कि 2 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में सभी नागरिक हमारे देश के अपने घर की छतों पर तिरंगा लहराएं, तिरंगा लगाएं और देश के प्रति अपने समर्पण, अपनी भक्ति को प्रदर्शित भी करें। ये अभियान पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान है और इसलिए इसे जन आंदोलन बनाने की आवश्यकता है। तिरंगे के साथ सेल्फी लें और हरघरतिरंगा.com पर इसको अपलोड भी करें। रीवा में पर्यावरण संरक्षण के लिए संभागायुक्त की पहल अब जन अभियान के रूप में सामने आ रही है, जिसमें अधिवक्ता भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। पूर्व एडीपीओ और अधिवक्ता संतोष अभतिया ने इस अभियान के तहत साइकिल से कोर्ट पहुंचकर एक मिसाल पेश की। उन्होंने अन्य अधिवक्ताओं से सहयोग मांगते हुए मंगलवार को नो व्हीकल जोन बनाने की अपील की है। अवधिया ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग के दौर में पर्यावरण संरक्षण हम सभी की जिम्मेदारी है। साइकिल न केवल पर्यावरण को प्रदूषण से बचाती है, बल्कि चिकित्सकों के अनुसार ये बेहतरीन व्यायाम भी है। साथ ही इससे ईंधन की बचत और आर्थिक लाभ भी होता है। अवधिया ने सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल में भी मंगलवार
मंगलवार को नो व्हीकल जोन लागू करने का प्रस्ताव प्रांतीय कार्यकारिणी में रखने की बात कही। मैंने कल साइकिल चला करके कोर्ट आने का निर्णय अपने रीवा संभाग के आदरणीय संभागायुक्त के आह्वान को साकार करने के लिए यह निर्णय लिया कि साइकिल मंगलवार के दिन साइकिल से कोर्ट जाएंगे। और मैंने थोड़ा आगे भी निर्णय लिया है कि मंगलवार को सुबह से शाम तक, रात तक, मतलब पूरा दिन मैं किसी भी ऐसे वाहन का उपयोग नहीं करूँगा जिसमें डीजल पेट्रोल की आवश्यकता होती है। मैं साइकिल चलाऊँगा और इसके लिए मैं कोशिश करूँगा कि अपने अधिवक्ता साथियों से को भी मंगलवार के दिन जो संभागायुक्त ने निर्णय लिया है उसको साकार रूप करने के लिए न्यायालय मोटरसाइकिल कार मुक्त ऐसा दिवस साबित हो। मैं इसके लिए आने वाले दिनों में प्रयास भी करूँगा। रीवा के संजय गांधी अस्पताल में बुधवार को बिजली विभाग द्वारा मेंटेनेंस के नाम पर 3 घंटे तक बिजली बंद रखने से ओपीडी काउंटर की सेवाएं प्रभावित हुईं। मेडिसिन और सर्जरी विभाग के 2 काउंटर पूरी तरह ठप रहे क्योंकि इन काउंटरों को बिजली बैकअप नहीं दिया गया था। इस कारण मरीजों को पर्ची बनवाने में देरी हुई और डॉक्टरों से परामर्श नहीं मिल सका। हालात बिगड़ने पर आनन फानन में इमरजेंसी ओपीडी काउंटर से पर्चियां बनवाई गईं, तब जाकर मरीजों को राहत मिली। मेडिसिन और सर्जरी विभाग में सबसे ज्यादा भीड़ होने के बावजूद बैकअप की कमी ने लापरवाही को उजागर किया। इस अव्यवस्था से मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। रीवा जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र के चंद्रपुर गांव में शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने गई पुलिस और प्रशासनिक टीम को अतिक्रमणकारियों के जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा। पुरुषों और महिलाओं ने मिलकर जेसीबी के सामने लेटकर हंगामा किया, जिसके चलते प्रशासन अतिक्रमण हटाए बिना वापस लौट गया। जानकारी के अनुसार उच्च न्यायालय के आदेश पर चंद्रपुर गांव की शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की गई थी। रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल ने तहसीलदार को नोटिस जारी कर निर्धारित समय में कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा था। इसके तहत प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम जेसीबी के साथ गांव पहुंची, लेकिन जैसे ही अतिक्रमण हटाने का प्रयास शुरू हुआ, अतिक्रमणकारी महिलाएं और पुरुष जेसीबी के सामने लेट गए और जमकर विरोध किया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि कार्रवाई जबरदस्ती की जा रही है और उनकी निजी जमीन को सरकारी बताकर हटाया जा रहा है। रीवा के लक्ष्मण बाग संस्थान में झूला महोत्सव के पावन अवसर पर बुधवार को भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान भगवान ने झूले में विराजमान होकर भक्तों को दर्शन दिए। भजन कीर्तन, नृत्य और नाट्य कला की मनमोहक प्रस्तुतियों ने श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भक्तजन सपरिवार शामिल हुए और भक्ति के रंग में डूबे। आयोजन की व्यवस्था आचार्य कृष्णकांत द्विवेदी के मार्गदर्शन में की गई। ये कार्यक्रम भक्ति और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से श्रद्धालुओं को भगवान के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करने का एक अनुपम अवसर रहा। रीवा जिले के शासकीय प्राथमिक पाठशाला बरीगवां से शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलने वाला एक वीडियो सामने आया है। क्लास टाइम के दौरान स्कूली बच्चे किताब कॉपी के बजाय झाड़ू थामे नजर आए, जबकि स्कूल में शिक्षक मौजूद नहीं थे। स्थानीय व्यक्ति द्वारा बनाया गया ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि शिक्षक नियमित रूप से स्कूल नहीं आते, जिससे बच्चों की पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित हो रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला शिक्षा अधिकारी रामराज मिश्रा ने तत्काल जांच के आदेश दिए हैं। हाँ, ये संज्ञान में आया है, अभी चुआ हाई स्कूल का है और मैं बीआरसी वहाँ के जो हैं उनको निर्देशित कर दिया हूँ, वो जांच करके अपना प्रतिवेदन देंगे। मैं उसके लिए भी समय से पहुँचे इसके लिए निर्देशित करूँगा। अगर है ऐसा मेरी संज्ञान में आएगा तो बीआरसी को मैं निर्देशित कर दूंगा। अभी संज्ञान में आया है। अभी मैं रीवा के चुरहटा थाना क्षेत्र में मकान मालकिन नीलम सिंह और किराएदार अमृता सिंह के बीच मकान खाली करवाने को लेकर विवाद गहराया। अमृता ने 2022 से किराया नहीं दिया और मकान खाली करने से इनकार किया। नीलम की शिकायत पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन दबंग किराएदारों ने पुलिसकर्मियों के साथ
अभद्रता और झड़प की। एक तथाकथित पत्रकार ने किराएदारों के पक्ष में वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। नीलम का कहना है कि दबंगों के कारण मकान खाली नहीं हो पा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। रीवा शहर में सड़कों पर घूमने वाले आवारा पशुओं की सुरक्षा और सड़क हादसों को कम करने के लिए आर्ट फाउंडेशन ने एक अनूठी पहल शुरू की है। फाउंडेशन ने करीब 300 आवारा पशुओं को रेडियम बेल्ट पहनाए ताकि रात में तेज रफ्तार वाहनों के ड्राइवरों को चमकीले बेल्ट दिखाई दें और दुर्घटनाएं रोकी जा सकें। ये अभियान रिंग रोड, रतहरा और अन्य चिन्हित स्थानों पर चलाया गया। आर्ट फाउंडेशन के इस प्रयास में दीपक पटेल, अमृता सिंह, राहुल पटेल, राजीव पटेल, शिवम मिश्रा, अर्पित ठाकुर, आशीष पटेल, प्रिंशु यादव, मनीष पटेल, पुष्पेंद्र पटेल, राजा भाई, तरुणेंद्र पटेल और अभिनव पटेल जैसे सहयोगी कलाकार शामिल रहे। फाउंडेशन ने भविष्य में भी आवारा पशुओं की सुरक्षा के लिए ऐसे कदम उठाने की प्रतिबद्धता जताई है। रीवा के सगरा ग्राम पंचायत में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा वित्तीय समावेशन माह के तहत शिविर आयोजित किया गया। कार्यक्रम में नगर निगम आयुक्त सौरभ सोनवड़े, महाप्रबंधक राजीव कुमार झा, क्षेत्र प्रमुख अजय खरे सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। शिविर में PMJDY, PMJJBY, PMSBY, अटल पेंशन योजना जैसी योजनाओं की जानकारी दी गई। डिजिटल फ्रॉड से बचाव, KYC अपडेट और नॉमिनी नामांकन पर जोर दिया गया। अधिकारियों ने लाभार्थियों को चेक और ATM कार्ड वितरित किए। क्षेत्र प्रमुख अजय खरे ने वित्तीय समावेशन को अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए जरूरी बताया। शाखा प्रमुख हेमंत मिश्रा ने सभी का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन दीपक कुमार ने किया। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना चलती है, एक सुरक्षा बीमा योजना चलती है। तो ये तीनों जो योजनाएं हैं काफी ज्यादा सहयोगी होती है। जैसे आपने सुरक्षा बीमा, किसी का एक्सीडेंट हो गया, बहुत कम प्रीमियम होता है। इतने तो दिन भर की एक चाय आ जाती है 20 रुपए में, इतना कम उसका प्रीमियम है। और अगर किसी का गलती से एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके घर पे अगर कोई कमाने वाला आदमी चला जाता है तो घर वालों पे बहुत खराब उसका इम्पैक्ट हो जाता है, वो सर्वाइवल के इशू हो जाते हैं। तो इस आपातकालीन स्थिति में अगर आपको इतनी सी अमाउंट आप इन्वेस्ट करेंगे तो ऐसी कभी, भगवान ना करे ऐसी किसी पे स्थिति आए, लेकिन अगर किसी पे आती है तो आप आश्वस्त रहेंगे कि आपको ये बीमा की राशि मिलेगी। अनूपपुर जिले में स्थित पवित्र तीर्थ स्थल अमरकंटक में एक श्रद्धालु के साथ मारपीट का सनसनीखेज मामला सामने आया है। कपिलधारा तिराहे पर नगर पंचायत कर्मचारियों के कथित पालतू गुंडों ने एक युवक पर लात घूंसे और लाठी डंडों से हमला कर दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने क्षेत्र में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जानकारी के अनुसार युवक अपनी बहन के साथ अमरकंटक दर्शन के लिए आया था। कपिलधारा तिराहे पर अज्ञात कारणों से नगर पंचायत कर्मचारियों के गुंडों के साथ उसका विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि गुंडों ने युवक पर लाठी डंडों और लात घूंसों से हमला कर दिया। युवक की बहन ने हाथ जोड़कर गुंडों से रहम की भीख मांगी, लेकिन हमलावरों का दिल नहीं पसीजा और उन्होंने तांडव मचाते हुए मारपीट जारी रखी। मोगन जिले के बधाइया गांव में दबंगों ने कांटेदार तारों से 100 साल पुराना रास्ता बंद कर दिया है, जिससे 7-8 परिवार के लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं। हाल ही में एक गर्भवती महिला को चारपाई पर कीचड़ भरे रास्तों से लाना पड़ा, क्योंकि रास्ता बंद होने से एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकी। इस घटना के वायरल वीडियो ने सिस्टम की पोल खोल दी है। ग्रामीणों ने तहसील, थाना और कलेक्टर कार्यालय में शिकायत की, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। सीधी जिले के चुरहट जंगल में एक दलित युवती से गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। युवती अपने प्रेमी के साथ जंगल में थी, तभी 4 बदमाशों ने प्रेमी के सिर पर डंडा मारकर उसे घायल कर दिया और युवती को जंगल में घसीटकर गैंगरेप किया। आरोपियों ने दोनों के मोबाइल छीन लिए और धमकी दी। पीड़िता ने गांव पहुंचकर सरपंच पति को आप बीती सुनाई। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक फरार है। जांच और सर्चिंग जारी है। मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश में जून जुलाई में जमकर बरसे मानसून के बाद अगस्त में तेज बारिश थम गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिन तक स्ट्रॉन्ग सिस्टम की अनुपस्थिति के कारण भोपाल, इंदौर, उज्जैन, रीवा सहित सभी जिलों में तीखी धूप रहेगी और 9 अगस्त तक तेज बारिश की संभावना नहीं है। हल्की बारिश उत्तरी हिस्सों में हो सकती है। इस मानसूनी सीजन में
अब तक 28.7 इंच बारिश हो चुकी है, जो सामान्य से 44% अधिक है। ग्वालियर समेत 9 जिलों में बारिश का कोटा पूरा हो चुका है, लेकिन इंदौर और उज्जैन संभाग में स्थिति कमजोर है। अगस्त के दूसरे सप्ताह से तेज बारिश की उम्मीद है। अब जान लेते हैं रीवा शहर में कल होने वाले कार्यक्रम के बारे में। भारत पेंशनर्स समाज रीवा की प्रबंध कार्यकारिणी समिति का निर्वाचन 7 अगस्त को होगा। दोपहर 12 से 3 बजे तक नामांकन पत्र जमा होंगे। 3 से 3:30 बजे तक जांच, 3:30 से 5 बजे तक नामांकन वापसी और 5:30 बजे अंतिम सूची प्रकाशित होगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्दसाची विंध्य से, और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।